अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों को अपने पढ़े लिखे पाकिस्तान के कुछ गंदे और गलीज़ लोगों से मिलवाऊंगी जिन्हें औरत की इज़्ज़त करना आज तक नहीं आई। वो दूसरों की बेटियों की इज़्ज़त को नीलाम करने में एक सेकंड भी नहीं लगाते और फिर अपने बैठ के अपनी बेटियों के अच्छे नसीब की दुआ करते हैं। अल्लाह पाक ऐसे लोगों की बेटियों के नसीब कभी अच्छे नहीं कर सकता जो दूसरों की बेटियों की इज़्ज़त को नीलाम कर देते हैं। कौन है वो लोग, चले चलते हैं, मिलते हैं। और दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजारने पहले आपने शादी से पहले अच्छे वादे किए, दावे किए कि हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी, शादी की पहली रात ही आप तलाक तक पहुंच गए। क्या सारी कहानी? देखें जी, ये मैं कुछ नहीं कह सकती। ये इनको पता है, ये जानते हैं कि ये मुझ पे क्यों शक कर रहे हैं या क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैं तो इन्हें आज भी प्यार करती हूँ, आज भी इनकी इज़्ज़त करती हूँ। अब ये बेहतर जान सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है मुझसे। आप मुझे बताएं आपको क्या इशू है? और सर ये इसने खाना खराब कर दिया मेरी ज़िंदगी का। क्या किया? 7 साल से हम रिलेशन में हैं, हमारा ताल्लुक है, हम मोहब्बत करते हैं, अपने घर वालों को फोर्स करके मैंने इसके साथ शादी की है, लेकिन ये तो शादी के काबिल ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हुआ है? यार अब आपको क्या बताऊं कि भाई मैं इसको रखने नहीं चाहता, ये पाक दामन है ही नहीं, बस ये इसका मेरे अलावा भी किसी के साथ रिलेशन है। आपको कैसे पता चल गया, मतलब पाक दामन, आप कैसे कह सकते हैं ये बात? आपको वही आई है, कैसे आपको पता चला? ओ भाई मैंने शादी की है और मुझे पता है, मैं एक सेंसिटिव आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि जब शादी होती है तो वो क्या होता है यार, लेकिन ये लोग इस काबिल है ही नहीं भाई, मैं इसको रखना चाहता ही नहीं, मैं बस इसको डिवोर्स दूंगा बस। चलिए आप डिवोर्स देंगे, ये इतनी अच्छा मुझे ये बताएं, इन्होंने आपको क्या ताना मारा जब मतलब आप फर्स्ट नाइट आपको क्या ताना मारा है? जी, इन्होंने मुझे यही कहा कि तुम ठीक नहीं हो, तुम गलत हो, तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है, तुम्हारे किसी और के साथ तल्लक है, बस मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अच्छा, मतलब ये कहा कि आप कुंवारी नहीं है? जी हाँ। ये आपने इल्ज़ाम लगाए? ओ हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं शाह जी, ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इसको घर में बसाया जाए, और ना ही इस काबिल। 7 साल आपका रिलेशन रहा, आपने उन 7 सालों में इनके किरदार में कोई ऐसी चीज़ देखी? ओ भाई मैंने इनके किरदार में नहीं देखी, लेकिन हमारी मुलाकात होती थी हफ्ते में 1-2 बार, या कभी कभार मुलाकात होती थी। मुझे क्या पता ये पूरे हफ्ता घर में क्या कर रही है, अपने इलाके में क्या कर रही है, क्या कर रही है। मोहब्बत की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन जब ओरिजिनल जिंदगी में आए हैं तब पता चला है कि ये तो मेरे काबिल ही नहीं है। लेकिन आपको पहली मोहब्बत की शादी, अपने गम छुपा लेते हैं, आपने पहली रात ही इनको डिवोर्स दे दी। भाई बात ये है कि जिंदगी का फैसला किया हुआ है, ठीक है, इनके साथ शादी की है, घर बसाने के लिए की है, इसलिए नहीं इस्तेमाल की कि मुझे कोई इस्तेमाल शुदा चीज़ मुझे दे दे और मैं अपने घर में सजा लूं। क्यों सजा लूं भाई? आपको ये इस तरह के पॉइंट मारेंगे इस्तेमाल शुदा? देखें, मैं पहले कह रही हूँ कि मुझे इनसे कोई गिला नहीं है, ये इनकी अपने माइंड की बातें हैं। मैं बचपन से साइकिलिंग करती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, हमेशा घर में रही हूँ मैं, कभी मैं बाहर नहीं निकली, ना मुझे मेरे माँ बाप ने ऐसी तरबियत दी है। क्या इशू होना? इशू तो मुझे है भाई, आपको क्या इशू है? इशू तो मुझे है, मुझे तुम चाहिए ही नहीं, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा बस, और इसके अलावा कोई ज़ुबानी तो आपने दे दी है, ज़ुबानी दे दी है ना? ज़ुबानी इन्होंने दे दी है मुझे। आपको सबसे जो है बड़ी बात इन्होंने क्या की, उस दिन क्या कहा आपको? मुझे इन्होंने यही कहा कि तुम बस ठीक नहीं हो, तुम्हारा किरदार अच्छा नहीं है, तुम गिरी हुई लड़की हो, तुम बिल्कुल मेरे काबिल ही नहीं हो। मैं चुप करके सुनती रही हूँ, क्योंकि हमारे माँ बाप ने जो हमें सीख दी है, हम शोहर के आगे बदतमीजी नहीं करते। लेकिन सीधी सी बात है, मेरी शादी हुई है, मुझे तो यही है ना कि ये लड़की वर्जन है, लेकिन जब ये वर्जन नहीं साबित होगी तो मैं क्या कहूँगा, क्या करूँगा, और मेरे ज़हन में क्या आएगा, मेरे दिल में क्या आएगा, मैं क्या क्या सोचूंगा इसके बारे में। इन्होंने मेरे साथ गलत किया है शाह जी, इन्होंने मेरी ज़िंदगी तबाह की है, लिहाजा मैं इसको अपने घर में रखना चाहता ही नहीं। क्या आप इतना बड़ा, आप चलें, ये वो बातें होती हैं जो ओपन नहीं करते आप। मैंने सुना है, आपने जैसे मुझे बताया, हमने इनको भी इन्वाइट किया, मुझे आपने कहा कि ये बातें सारे मोहल्ले में फैला रहे हैं वर्जन, और ये मैंने तो इसको पहले दिन ही मैंने तो कहा था कि अपना बोरी बिस्तरा उठाओ और अपने घर जाओ। इन लोगों ने इस बात का इशू बना दिया, पूरे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती कर। आपने कहा मोहल्ले में? आप देखें, मैंने मोहल्ले में कुछ भी नहीं कहा। आप अभी ये नोट करें कि बात इनको शर्म आई है ये कहते हुए कि ये वर्जन नहीं है। कितनी बेहुदा बात है, और ऐसे इंसान को मैं बेहुदगी कर रहा हूँ और तुम लोग जो कर रहे हो बीवी के बारे में ऐसी बात करते हुए, ये तो कोई बात ना हुई, तुम करो तो ठीक है, हम बोले तो बेहुदगी है। कोई बात ही नहीं की। देखो, तुम खुद मुझ पे इल्जाम लगा रहे हो, शुक्र करो कि मैं फिर भी यहाँ बैठ के तुम्हारी बात सुन रही हूँ। भाई मैंने तो पहले दिन ही तुम लोगों से जान छुड़वा ली है, जान छोड़ो मेरी। अच्छा मुझे बताएं, इनके घर में और आपके घर में और आपके इलाके में सब तरफ ये पता चल चुका है कि इनका जो इल्जाम लगा हुआ है कि आप ये सोचे कि मेरी क्या इज्जत रहेगी, मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रहेगी। हमारी इज्जत की परवाह नहीं है, हमने जो इतने पैसे लगाए तुम्हें बिहार के घर लाए, हमारी इज्जत नहीं है, तुम्हारी इज्जत है। गुड। आप छोड़े, मर्द की ये फितरत होती है, शादी से पहले कोई कमी नजर नहीं आती, वो हूर पर ही दिखती है, और शादी के बाद उसमें से कमियां आप इतना मतलब नाज़रीन डिवोर्स सुनी है, मतलब होती हैं तीसरे दिन, 10वें दिन, चौथे दिन, पहली रात को इनकी डिवोर्स हुई है, और इनका इल्ज़ाम है कि अस्तगफिरुल्लाह, ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन इस सोसाइटी में है ये बात, ये इन्होंने कहा है कि वर्जिन नहीं है, और जो भी सीन है ये गलत। एक सवाल मोहब्बत जो होती है ना, मोहब्बत में तो ये चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। ओ भाई मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन जब ओरिजिनल लाइफ में आए ना, जब शादी करके आए, घर में आए, तो मोहब्बत, अगर मोहब्बत ना निकले तो फिर दिमाग खराब होता है। शाह जी बात बताएं, आप मुसलमान हैं? अल्हम्दुलिल्लाह।
आपने इस औरत से मोहब्बत की? जी की। आप होते कौन हैं कि ये कह रही है मैंने ज़िंदगी में साइकिलिंग की है, खेला कूदा है, आपने इस बात का फैसला कैसे खुद से कर लिया कि ये ठीक? बड़ी बात है शाह जी, बड़ी बात है। इसके साइकिलिंग करने से मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। क्या तबाह हो गई यार? यार आप समझ ही नहीं रहे, मैंने आपको पहले बताया 7 साल मेरे इसके साथ इश्क चला है, मैंने 7 साल में इसको टच तक नहीं किया। तो भाई किसी और ने भी नहीं किया होगा ना, तुम कैसे कह सकते हो कि ऐसा हो चुका है? और यार शाह जी आप ये लेके आइए ना, आपको मुझे लेके आइए, लेकिन बात सुनो, इसका बात का आप लोग बात ऐसे ही करते हैं। सुनो सुनो सुनो, एक मिनट आप पहले मुझे इस बात का जवाब दो, फिर बात करते हैं। मुझे ये बात दो, आपको कैसे पता है कि ये वर्जिन है या नहीं? ओ भाई अब ये खेल कूद, अब मैं मीडिया के सामने, मैं ओपनली कैमरे के सामने सबको बता दूंगा अंदर की बात क्या है। नहीं, अंदर की बात, तुम इंसान हो, तुम मर्द हो, और मर्द एक औरत पे इस तरह का इल्जाम, घटिया इल्जाम लगाते हो। भाई अगर ऐसा काम अब यार छोड़ो शाह जी, आप ये छोड़ो, तुम इंसान हो, आप इनके साथ ही रहो। साथ की बात नहीं है, इस टाइम पूरी दुनिया देख रही है, वो फैसला करेगी। मुझे बताओ, ऐसा घटिया इल्जाम एक औरत पे ये कह रही है मैं ठीक हूं, आप कैसे लगा सकते हैं? अच्छा जी मैं गलत कह रहा हूं? आप गलत कह रहे हो। नहीं मैं गलत नहीं कह रहा। आप गलत कह रहे हो भाई, इनके साथ आए, साथ क्या? मैं इतना गिरा हुआ पाकिस्तानी माशरे में औरतों पे इस तरह का इल्जाम लगाते हैं जो बेचारी गरीब, वो पूरी जिंदगी खराब करती है। कुछ पता है, ये हमारे मुआशरे का किरदार ही ऐसा है। आप लोग मीडिया वाले हो, जिधर औरत की बात होगी उधर ही जाओगे, मर्द का पूछता कोई नहीं है। तुम पहले तो अपनी जुबान देखो, जुबान में कैसे रही हो? अब कभी ये सोचो ऐसे बात कर रहे हैं, सोचे मेरे साथ कैसे करते होंगे? सही कैसे करूं बात? ओ भाई हेलो चलो निकलो चलो बदतमीज इंसान, ये घटिया इंसान, जाओ आउट बदतमीज नाज़रीन, ये बदतमीज इंसान, मुझे बताएं एक मिनट, देखो इतना बदतमीज इंसान जिसको ये नहीं पता कि औरत पे इस तरह का इल्जाम पहली रात ही लगा देना, ये सिर्फ इस शख्स ने नहीं किया, इसको निकालना मजबूरी बन गई है। बदतमीज बोल कैसे रहे, लेकिन औरत पर हमारे मुआशरे में जो बहुत से पिंड देहात हैं वहाँ पर अक्सर इस तरह के इल्ज़ाम लगा के उसकी पूरी ज़िंदगी गर्क की जाती है। हालांकि इस तरह औरत को जज करना इंतहाई गलत बात है। आप इस शख्स की ज़ुबान देखें कैसे इसके साथ बिहेव करता है, और इसने पूरे मोहल्ले में ये ट्यून लगाई है कि मेरी बेगम ठीक नहीं है, ये फलां वो वर्ड्स यूज़ करना अच्छा नहीं है, लेकिन ये है तो यूज़ करना भी बनता है। ये सोसाइटी की इस शो से आपकी एजुकेशन है कि खुदारा आप शादी करते हैं, बीवी को इस तरह मत जज करें कि वो पहले कैसी थी क्या नहीं, आपके एक रिश्ता आ गया है। ज़िंदगी में सिर्फ गलत हरकत ही रिश्ता नहीं होता, रिश्ते में और बड़ी चीज़ें होती हैं। आप मुझे ये बताएं, इस शख्स ने पूरे इलाके में मशहूर किया? पूरे इलाके में क्या, हमारे घर जाके हमारे रिश्तेदारों में सबके सामने इसने ये बात की है। अब बताएं कि मैं वहां मतलब किस मुंह से जाऊं?